अब तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब देंगे इसका भाई। अब ये विभागीय प्रक्रिया है, तो हर विभाग करते रहता है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया है और शिक्षा मंत्री ने उन्हें पीत पत्र भेजा है। हमारे साथ अभी है जदयू के एमएलसी सह प्रवक्ता नीरज कुमार। नीरज जी, किस रूप में देखते हैं शिक्षा मंत्री के इस कार्यशैली को? कि मीडिया में ऐसी सूचना आई है, क्या उन्होंने लिखा है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका में बेहतर संबंध हो और उसी के आधार पर विभाग का काम निष्पादित होता है। अब तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब देंगे इसका भाई। लेकिन अपर मुख्य सचिव जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जिनको नई जिम्मेवारी मिली है, उनका काम जो मीडिया के तहत आते रहता है, ऐसी स्थिति में उन्होंने कोई पीत पत्र लिखा है तो इसकी जानकारी तो वही देंगे, क्या संदर्भ उसका है नहीं है। जब शिक्षा मंत्री बयान देते हैं तो काफ़ी विवादित देते हैं धर्म ग्रंथों के ऊपर, लेकिन जब शिक्षा विभाग की बात आती है तो खामोश हो जाते हैं। और के पाठक ने जब जिम्मेदारी ली, जब फरमान जारी किया, तो अब कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। जेडीयू किस रूप में देखती है? जेडीयू केवल एक ही रूप में देखती है कि शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और कार्यपालिका और विधायिका में बेहतर संबंध होना चाहिए और उसके आधार पर ये शिक्षकों का एक ऐसा संवर्ग है जो बड़ा संवर्ग है और इस संवर्ग के अंदर में राज्य सरकार ने जो काम किया है, अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में तो महत्वपूर्ण दायित्व है। युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विभाग है ये। नई पीढ़ी को रोजगार के अवसर नए सृजित हो रहे हैं। अब इस संबंध में उन्होंने पीत पत्र में क्या लिखा है इसकी मुझे जानकारी नहीं। अच्छा, के पाठक ने जो फरमान जारी किया है शिक्षा विभाग को लेकर, जेडीयू को क्या लगता है कि यह फरमान सही है? किस मामले में? जैसे कि के पाठक ने जब अपना पदभार संभाला तो उन्होंने कई फरमान जारी किए कि अगर शिक्षक अनुपस्थित होते हैं तो उनका वेतन काट लिया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, तमाम जो फरमान जारी किया उन्होंने, तो जदयू किस रूप में देखती है? फरमान सही है? शिक्षक अपनी उपस्थिति से कहा, अगर शिक्षक उपस्थित नहीं रहते हैं ऐसा थोड़ी ही बात है। अब ये विभागीय प्रक्रिया है, तो हर विभाग करते रहता है कि हमारे कर्मी विद्यालय जाते हैं कि नहीं। अगर इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है तो इसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है? किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी पर आपत्ति जाहिर किया शिक्षा मंत्री ने। मुझे नहीं जानकारी भाई। शिक्षक स्कूल जाएंगे ये तो सब चाहेगा, शिक्षक भी चाहते हैं और आम आवाम भी चाहता है कि विद्यालय में ससमय उपस्थिति हो। इससे किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? हमको नहीं लगता कोई शिक्षक को इस पर कोई एतराज़। शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने पद से नीचे जाकर काम करना पड़ रहा है, यह शोषण है। अब इस संबंध में तो साक्ष्य उनके पास होगा, वही बताएंगे ना। लेकिन हमारी समझ है कि शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विभाग में विधायिका और कार्यपालिका दोनों की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है। बेहतर संतुलन के साथ काम करना आवश्यक है। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह शिक्षा मंत्री बयान देते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आपत्ति जाहिर किया था और अब के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने तो जिस तरह शिक्षा मंत्री की कार्यशैली नज़र आ रही है, तो क्या लगता है कि शिक्षा विभाग सही से काम कर रहा है अपना? नहीं, शिक्षा विभाग तो काम कर ही रहा है। शिक्षा विभाग में क्या काम करने में कहाँ दिक्कत है? काम तो निर्बाध रूप से हो रहा है और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। ये तो सबको कोई एहसास इस बात का है। लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान पर मुख्यमंत्री ने आपत्ति जाहिर किया था पहले। अब मुझे नहीं जानता है वो। अब आज की बात है ना भाई, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पत्र लिखा है। अब वो पत्र का मजमून क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है, क्या साक्ष्य है, ये तो वही बताएंगे ना। लगातार विवाद में घिरे रहते हैं शिक्षा मंत्री और इस तरह से कार्यशैली पर सवाल खड़ा करना अपने ही मुख्य सचिव के ऊपर। अरे वो जानेंगे ना। हमको जिम्मेवारी मिला है विधायिका का, तो हम विधायिका का काम करेंगे। हम पार्टी के प्रवक्ता हैं तो पार्टी का काम करेंगे। पार्टी के अंदर में अगर कोई आंतरिक संघर्ष होगा तो पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब इसके तहत थोड़ी सरकार का कोई मंत्री हमारे काम में हस्तक्षेप करेंगे जो जदयू के रहेंगे। सबका अपना सीमा तय है। अगर शिक्षा मंत्री ने जो सवाल खड़ा किया है वो सही ठहरता है तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब वो जाने ना भाई, क्या दिए हैं नहीं दिए ही नहीं आपको मालूम। नहीं, सरकार में हम पार्टी के प्रवक्ता है ना। हम शिक्षा विभाग के थोड़े प्रवक्ता बने हुए हैं। ये हमारी भूमिका थोड़ी ही है। ये जो मीडिया में खबरें आई है उसमें हमारा यही केवल मंतव्य है कि शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण विभाग है। विधायिका और कार्यपालिका में जो संविधान संतुलन बनाने की बात करता है, सबको एक दूसरे का पूरक होना चाहिए।
है।